ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बं बं हम शं तं पं वं बं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्माप्तान् दिनान् सर्वार्थसेदितान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वादेशवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं बोले मूलैक्षी चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। बंधु जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत सम्मिशिखर की पावन तलेटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरती होती है, जिसमें आप अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांति आरा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति आरा में जुड़कर शांति आरा कराने का पुण्य लाभ प्राप्त किया है, बांदा से सुमणि संरक्षक पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ, गुनगुन परिवार, कन्नौर से सुमणि संरक्षक श्रीमती राज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम युक्ति जैन परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार, नागपुर से सुमणि संरक्षक सौगवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौगवती स्वाति जी, मिश्यूज जी, मास्टर युवान रियांजन विद्यासागर जी, बी एस सर ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से सुमित संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजन शाह परिवार, दुर्गापुर से सुमित संरक्षक से अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, सीताग्रल, मिथुन, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, शंभव जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से सुमित संरक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन, पूजा जी, शाह परिवार, मक्सरा गुजरात से सुमित संरक्षक जी भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी, समत लाधानी परिवार, कोलकाता से सुमित संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से सुमित संरक्षक प्रकाश जी, शरला देवी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुती दामाद, आसिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के सचिव अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से सुमित संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश, विनीता, वैभव, अक्षिता, विराज, झानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से सुमित संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतिन, पूजा, विवेक, रिचा जी जैन, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से सुमित संरक्षक निरंत किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से सुमित संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन शाह परिवार, इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी श्राप, पुत्रवधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी श्राप शाह परिवार, पंजाब से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती अनुजता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जियांसी जैन शाह परिवार, इंदौर से संस्थापक श्रीमती विमला देवी, विलाला के परिवार से सुनील राजा रानी जी, शुद्ध नितिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महेश, रम्यक जैन चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से सुमित संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन शाह परिवार, सिंगापुर से सुमित संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार, नवी मुंबई से सुमित संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रेया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोहित जी, गौरव, नमिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितांशा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिव्य जी सतवैया शाह परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी जी, रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अलन, हितंकर, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती तृषला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्षिका जैन शाह परिवार, मुंबई से सुमित संरक्षक से आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जी जैन शाह परिवार, रांची से संस्थापक सचिव गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जयाक जी, पाटनी शाह परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बावरिया परिवार, दौतड़ा वाले,
रतलाम से सुमित संरक्षक जी भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु जी, अतुल, लीना, आदि, अविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार। कोलकाता से सुमित संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, विजय, विजय जस्मी, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव जी सरावगी, नैतिक जी सरावगी सा परिवार। कन्नौज से सुमित संरक्षक श्री जिंदमणि सवाई लाल जी सा परिवार। जयपुर से सुमित संरक्षक श्री शांति कुमारी, श्रीमती ममता जी, प्रीतम जी, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्यास जैन, समस्त तोगानी परिवार जापान वाले। किशनगढ़ से सुमित संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विघ्नय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वानिया, अरहन जी पाटनी, समस्त आर्किमल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाले। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्का चौधरी सा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से सुमित संरक्षक जनेश कुमारी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जी, आदिवीर, माया जी, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, सोधिया सा परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य कंचनबाई, सुगंधी लाल जी, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वरा जी सा परिवार। भोपाल से सुमित संरक्षक राजेश जी भारी, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी भारी, रोली, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल सा परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से सुमित संरक्षक विजय, मंजू जी, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेठी, सुमरी बली छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमृति शेवेटी, श्रीमती इंदिरा विधि छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत सोलोनी, रिया सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, ऋतिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चोड़ीवाल, सेठी, छावड़ा परिवार। हम परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं एवं निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति हरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। जग में शांति हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का सुलाभ लिया है, प्रथम शांति धारा करता डालचंद जैन, महेंद्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, अशोक जैन, जिनेश जैन, अजय जैन, विजय जैन, श्रीमती सारिका, सम्यक, आदि कुमार, अजय मेडिकल स्टोर्स, वीरपुर वाले, बेगमगंज, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। इस परिवार से आज मुकेश जी प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा कर रहे हैं। दूसरी ओर से राजा बिलहरा सागर से सिंघई, अशोक कुमार जैन, डॉक्टर आशीष, अमित कुमार जैन, आराधना जैन, अनामिका जैन, प्रमोद कुमार जी जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और कमल कुमार, अमित कुमार, काब, देवरिया सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, शाहगढ़ सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेंद्र कुमार जैन, बानपुर, तमिलनाडु सत्तूर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आर के जैन, मीना जैन, सुभी, एकांत, संकेत, एकता जैन, राघवेंद्र, दीक्षा, संध्या जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विवेक कुमार सेठी, गया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अमित जैन, अजमेरा, इनके परिवार, गया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और कुनकुरी से गुणायतन ट्रस्टी गजेंद्र पातनी, रवि, कुसुम, झलक पाटनी परिवार कुनकुरी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल, अर्चना, धर्मेंद्र, सोनाली, मयंक, अंकिता, मानस, दक्ष, सोनम एवं समस्त मोदी परिवार खुरई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और सुनील, रेखा जैन, देहरादून, अपनी दोयती वान्या के स्वास्थ्य लाभ के लिए आज शांति धारा संपन्न कर रहे हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन लोगों ने शांति धारा की घर बैठे विशेष भावना भाई है, मथुरा से राकेश, जन्म दिवस के अवसर पर मथुरा से राकेश कुमार जैन, श्यान जैन परिवार, सोनीपत से आशीष जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र से भरत नगीन दास शाह, मुजफ्फरनगर संस्थापक से श्रीमती शीला जैन, आगर मालवा से धन सिंह जैन, भंवर सिंह जैन और नागपुर से नितिन देवेंद्र मोदी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। भोपाल से अनीश जैन, गीता जैन, जेके जैन सपरिवार, गुणायतन ट्रस्टी अनीश जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना से। यूएसए से गौरव, नेहल, चांदनी जैन, सागर से श्रीमती पायल जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षात, सागर से श्रीमती मेघा जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षात और कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल और हांगकांग से वान्या जैन का
शीघ्र स्वास्थ्य, वान्या जैन को शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय शब्दशाहूनं। चत्तारि मंगलम अनंतामंगलम सिद्धामंगलम सावमंगलम केली बनत्तो धम्मोमंगलम। चत्तारि लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली बनत्तो धम्म लोकतमो। चत्तारि शनभोजामि अनन्ते शनभोजामि सिद्धे शनभोजामि साहु शनभोजामि केली पनत्तम धम्मम शरणपवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घात। ओम नमस्ते भगवते दक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्ववर्ग छिद्दोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र असी आउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिंद छ छ व ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशियावसानाद विद्याय नमरिंतानं भौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आउरूम ऊरौम सार जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक तुर सत्प्रातिहार मणिताय शोक तुर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय जमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो हि जिनानम भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सबो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनाम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन सोदारानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो मोहि बुद्धानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो उजुमदीनम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो विपुलमदीनम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दशपुवीनम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो चौदशपुवीनम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो ठगमहानिमित्त कुशलानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो वन इड्ढिपत्तानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विद्यहरानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो चारणानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न शमनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो आशिविशानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो डिट्ठिविशानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो दित्ततवानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो तत्ततवानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो महातवानम सब ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अरहम नमो
घोर तवानम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो घोर गुणानम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो घोर परकमानम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणवम भयारिणम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो आमो सही पत्तानम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो जल्लो सही पत्तानम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो विठो सही पत्तानम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो सव्वो सही पत्तानम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो मन बलिनम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो बची बलिनम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो काय बलिनम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो खीर सवीनम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो सप्पि सवीनम। सब शांत ओम रहो। ह्रीम हरम नमो महू सवीनम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो अमी सवीनम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो खीन महानशानम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो बद्धमाननम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो लोए सब सिद्धाय दरानम। सब शांत रहो। ओम ह्रीम हरम नमो भगवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्धिर्षिनम छेदी सर शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसस्सजस्यकम जलम तम गच्छयाय संपायनम लुयानम भुयानम जुया विवादिवार रंगनेवा धमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान पराजदो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु आयुरस्तु सदास्तु धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्य कानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रदस्तगाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्ववाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय भी महलों से लगे ओम एक पे एक पूछा ओम हाँ चलिए लेकर के आए। हाँ, आज के हमारे पुण्याजक परिवार पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए। रिजनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। रिजनवाणी मैया जन्म में दुख मेट दो। जन्म में दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। हे जिनवाणी मैया जन्म में दुख मेट दो। पाठ प्रक्षालन करेंगे। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों का पाठ प्रक्षालन का सौभाग्य आज के पुण्याजक परिवार के हाथों में है और विधानकर्ता पुण्याजक परिवार के हाथों में। चरणों की धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसके तकदीर खुले। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने। चलेगा। दोनों हाथों को जोड़ते हैं और पूज्य श्री के पावन चलो दोनों हाथों को जोड़ें। सिद्धचक्र महामंडल विधान जो श्रीमती संगीता रविंद्र जी जैन और उनके संपूर्ण परिवार, उनके सभी रिश्तेदार यहाँ पर ललितपुर और जगह जगह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सिद्धचक्र महामंडल विधान संपन्न हो रहा है। आज उसका द्वितीय दिवस है और बहुत ही आनंद भाव के साथ यह आराधना चल रही है। और बंधुओं, हम सभी को विदित है कि आने वाले कार्तिक मास के आष्टान्निक महापर्व पर सम्मेशकर की इस पावन धरा पर संस्कृत भाषा का मूल सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना 1 नवंबर से 9 नवंबर तक आष्टान्निक 8 नवंबर तक आष्टान्निक महापर्व पर यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चारण
पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से ही संपन्न होते हैं। हाँ, उसमें भी आप सौभाग्य अपना अर्जित कर सकते हैं। आइएगा, हम आप सबकी ओर से विधानकर्ता पुण्यार्जक परिवार की ओर से पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमस्ते। बात अवसर की चल रही। हमारा जीवन ही हमारे लिए एक मंगल अवसर है और अवसर के अनुरूप काम करने वाले लोग, अवसर का लाभ उठाने वाले लोग इस जीवन में सफल हो पाते हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि अवसर की तरह स्थान का भी विचार करो। कोई भी काम करो तो तुम कहाँ हो, कहाँ पर खड़े होकर कर रहे हो, उसका विचार करो। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है। पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है, किंतु बाहर निकलने पर वह बैरियों के हाथ का खिलौना है। बात समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है?
पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है, किंतु बाहर निकलने पर वह बैरियों के हाथ का खिलौना है। आप कौन सी स्थिति में हो, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा किस स्थान पर हो। स्थान का विचार करो, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और नीतिगत दृष्टि से भी। नीति के सूत्र के अनुरूप देखा जाए तो ये कहा जाता है कि यदि तुम किसी से लड़ाई लड़ना चाहते हो तो पहले उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाओ, तुम कहाँ हो, कैसे हो, उसके अनुरूप कार्य करो। अगर बिना सोचे समझे तुम जहाँ कहीं घुस जाओगे तो विफल होगे। इसलिए सोच समझकर कदम उठाओ, ये नीति कहती है। राजा महाराजा लोग पहले युद्ध लड़ते थे तो वो युद्ध क्षेत्र को भली भांति जांच परख करके करते थे, और कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र को भली भांति समझे बिना तुम लड़ाई मत छेड़ो। कोई भी काम प्रारंभ करने से पूर्व शत्रु को छोटा मत समझो, ये नीति की बात है। ओ मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, इस बात का विचार किए बिना यदि हम कोई काम करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि नीतिगत दृष्टि से तो आप लोग ये सावधानी रखते हो कि नहीं रखते हो। जो स्थान तुम्हें तुम्हारे अनुकूल नहीं दिखता वहाँ आप लोग क्या करते हो, अपनी मूंछ नीचे कर लेते हो, हाँ, और जब अपने अनुकूल होता है तो एकदम मूंछ पे ताव देने लगते हो, है ना। वहाँ आप इन बातों का ध्यान रखते हो। आज मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, व्यवहारिक जीवन में कुछ सावधानी रखने का परामर्श देते हुए आज की बात आपसे जरूर कहूँगा। जिस स्थान में विपरीत वातावरण हो वहाँ कोई प्रतिक्रिया मत दो। अगर प्रतिक्रिया दोगे तो बुरी तरह उलझ जाओगे। सामने वाला आवेश में हो, सामने वाला आवेश में हो तो वहां चुपचाप खिसक जाओ या मौन रहो, बोलो मत। यदि बोलोगे तो बवाल हो जाएगा। किसी के मन में उत्तेजना है तो उस समय आप चुपचाप शांत हो जाओ, क्योंकि वहाँ कोई प्रतिक्रिया करोगे तो वो आग में घी का काम करेगा। और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अभिमान से भरा दिख रहा है, मदान्ध है, और वो वातावरण उसके साथ है, तो उस व्यक्ति से कभी मत उलझोगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। ये देख लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज बात कुछ और कहना चाह रहा हूं। जैसे राजा महाराजा युद्ध लड़ते और विजय पाते तो कहते हैं कि यदि तुम पहले ही सुदृढ़ बनाए हुए स्थान पर खड़े हो और वहां डटे हो तो तुम्हारे वैरियों की सब युक्तियां निष्फल सिद्ध होगी। यदि तुम पहले ही सुदृढ़ बनाए हुए स्थान पर खड़े हो और डटे हो तो तुम्हारे बैरियों की सब युक्तियां निष्फल सिद्ध होगी।
यानी तुम्हारा बैकग्राउंड साउंड होना चाहिए, तुम्हारी पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारा अध्यात्म शास्त्र और कर्म सिद्धांत तो सदैव यही कहता है, कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से देता है। कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और आश्रय के काल और भाव के आश्रय से देता है। अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के रहने पर कर्म का फल प्रबल होता है और प्रतिकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के होने पर कर्म कमजोर पड़ जाता है। तो कर्म को अपना शत्रु मानो। क्या मानो? क्या करो? क्या मानना है? कर्म को अपना शत्रु मानो। समझ गए? और कर्म रूपी शत्रु को हराना है तो सदैव कर्म के प्रतिकूल वातावरण का चुनाव करो, कर्म के अनुकूल वातावरण का नहीं। अगर कर्म के अनुकूल वातावरण में रहोगे तो तुम निरंतर हारोगे, और कर्म के प्रतिकूल वातावरण को चुनोगे तो तुम कर्म की जड़ उखाड़ पाओगे। लोक में हमारा कोई शत्रु हो तो 2, 4, 10, 20 बरस तक उसकी शत्रुता रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो केवल इस जीवन तक शत्रुता रहे, और यदि कोई लंबे संस्कार बढ़ जाए तो 2, 4, 10 भव तक की शत्रुता होगी, पर वो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान या हमें कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं पहुंचाता। पर कर्म ऐसा प्रबल शत्रु है जो जन्म जन्मांतरों से अपना बैर भुना रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारी चेतना को पराभूत कर रहा है, हमें परतंत्र बनाए हुए, हमें दुख दे रहा है। उस शक्तिशाली शत्रु से लड़ना है तो कैसे लड़ोगे? उसके अनुकूल वातावरण में रहकर या उसके विरुद्ध स्थान में खड़े होकर। बात समझ में आ रही? कर्म को जीतना है तो जहां कर्म की उदीरना होती हो, जहां कर्म के लिए सहायक कारण होते हो, उस जगह को छोड़ दो। वो जगह, उस स्थान को छोड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा की को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, और उस स्थान पर खड़े रहोगे तो कर्म बलवान बनेगा, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान तो स्वयंभू होते हैं और मोक्ष उनका पक्का रहता है, मोक्ष तो उनको जाना ही है, कई जन्मों के साधना के संस्कार भी उनके साथ हैं, फिर दीक्षा लेके वन में क्यों जाते? उनके लिए तो वन और भवन समान होना चाहिए। राज पाठ वैभव सब छोड़कर वन में क्यों जाते हैं? साधारण मुनि तो बिना वन गए तप करके मोक्ष चले गए, लेकिन कोई तीर्थंकर भगवंत ऐसे नहीं है जिन्होंने वन में जाकर के तप ना किया ना। भले थोड़े दिन के लिए, मल्लीनाथ भगवान को सबसे कम दिन लगे, हाँ 5 दिन, पर बाकी को तप करना पड़ा ना। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तप किए और भगवान महावीर ने 12 साल से अधिक तप किया ना। कहाँ किया? घर में कि वन में? सवाल उठाओ, वन में क्यों किया?
तो कहते हैं कि भले किसी की चेतना कितनी भी उद्दीप्त क्यों ना हो, भले ही किसी का ज्ञान कितना ऊंचा भी क्यों ना हो, चाहे किसी में कितना भी प्रबल वैराग्य क्यों ना हो, पर प्रतिकूल निमित्त मिलने पर सब बिगड़ जाता है। इसलिए अपने वैराग्य की वृद्धि करनी है, अपने ज्ञान को निखारना है, तो उसके अनुकूल वातावरण में रहो, कर्म के अनुकूल वातावरण में मत रहो। घर में वो सारी चीजें, राज दरबार में बैठे तो राजपाट का झमेला सामने, 100 निमित्त है, या अनचाहे में कर्म उदीरित होगा, और कर्म की उदीरना का यही कुफल है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि तीर्थंकर भगवंतों को भी जब तक वे दीक्षित नहीं होते तो अशुभ लेशा हो जाती है। कृष्ण नील कापोत लेशा, तीर्थंकर भगवंतों को भी ऐसा प्रचंड क्रोध, उनके मन में क्षोभ, उनके मन में प्रबल आसक्ति, उनके हृदय में ऐसे कुपरिणाम आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं? दीक्षा के पहले, दीक्षा के बाद नहीं। समझ गए? ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये आगम की बात बता रहा हूं। थोड़ी सी शास्त्रीय संदर्भ भी दे दूं कि इन 6 लेशाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और कृष्ण नील कापोत ये अशुभ लेशा जो दुर्भाव के द्योतक हैं, उनको ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, और कहीं नहीं। नरकों में जाएं भी तो कापोत लेशा है, और स्वर्ग में जाएंगे तो उनकी तो शुभ लेशा ही होती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि तीर्थंकरों की आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रभावित रहती है। तो आप लोग भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखो। आजकल इन बातों का लोग ध्यान नहीं रखते। आधुनिकता के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होता, मन में दृढ़ता होनी चाहिए, हम ठीक हैं तो सब ठीक है। खासकर आज के युवक युवतियों में ये बातें ज़्यादा देखने को मिलती है। वे अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, और उसके लिए पूरी तरह उन्मुक्तता चाहते हैं। माता पिता यदि किसी चीज़ के लिए मना करे, गुरुजन यदि किसी बात का निषेध करे, तो ये कहते हैं आपको मुझ पर भरोसा नहीं, मैं पक्का हूं, मैं पक्की हूं, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा। और बाद में सारा विश्वास खंडित हो जाता है। ऐसे लोग खुद से छले जाते हैं। आए दिन ऐसे प्रसंग होते हैं। अभी प्रकरण चल रहा है नवरात्रि का। पूरे देश में आजकल गरबा की धुन थिरकती है। यद्यपि ये गरबा एक रास है भक्ति का, और गुजरात की संस्कृति से जुड़ा हुआ, इसमें विशुद्ध भाव थे, लेकिन आज ये पूरी तरह पाप का आधार बन गया। क्या होता है जाए, मीडिया ने इतना उछाल दिया, हर गांव शहर में इस तरह के कार्यक्रम होने लगे हैं, और उसमें युवक युवतियां भारी संख्या में जाते हैं,
और जहाँ जाते हैं वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, वैसा वातावरण मिलता है, उन्माद तो छाता ही छाता है, वो गर्भपात का कारण बन जाता है। अभी कल ही परसों किसी ने मुझे बताया कि गरबा में अनेक मुस्लिम युवा पहुँच कर के भागीदारी की, लोगों ने उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाला। उनका क्या मतलब? उसको कोई भक्ति से मतलब है? जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, जो देवी देवताओं को मानते नहीं, जिनकी आस्था अलग है, वो वहाँ जाकर के क्या कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है? ये विचार तो होना ही चाहिए। क्लबों और सोसाइटियों में जाने से मन में विकार ना आना हो तो आ जाए। एक बात सदैव ध्यान रखना, काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, थोड़ी बहुत दाग तो लागे है कि लागे है। दाग तो लगेगा। अपने जीवन को बेदाग बनाए रखना चाहते हो तो सदैव इस बात का स्मरण रखो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। ये ध्यान यदि मन में होगा तो जीवन में कोई बिगाड़ नहीं। लोग कहते हैं नहीं हम पक्के रहेंगे तो क्या होगा। वो तो जो होता है सबको पता है। अच्छे अच्छे पक्के लोग भी पस्त हो जाते और पूरा मामला बिगड़ जाता है। जीवन की सारी संगतियां विसंगति में बदल जाती है। इस पर हमें अत्यंत गंभीरता से विचार करना चाहिए, करना ही चाहिए। इसीलिए तीर्थंकर भगवंत भी आगे बढ़ते हैं। हम मुनियों के लिए आचार्य कुंद ने कहा कि तुम अपनी चर्या को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल करना और अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहना। तो जब हम मुनियों के लिए इतनी बड़ी बात कही गई तो तुम साधारण प्राणियों की क्या विषाद बोलो। पर आधुनिकता की दौड़ में ये बाकी सारी बातें लोग गौण कर देते हैं और माँ बाप को तो इतने आसानी से बेवकूफ़ बनाते हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं। पर उन्हें ये पता नहीं ऐसा करके वे अपने साथ धोखा दे रहे हैं। एक बड़ी लोमहर्षक घटना सामने आई। एक पढ़ा लिखा परिवार, आधुनिक विचारों का पोषक, उनके घर में एक लड़की उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद कर ही रही थी, फाइनल ईयर में थी। वो कुछ ज़्यादा आधुनिक थी। वो पार्टियों में जाने की आदी थी। अपने माता पिता से कही कि मैं पार्टी में जा रही हूँ और वो कहती कि हम लोग इसमें ग्रुप स्टडी करते हैं। उसके बहाने गए। कोई बात नहीं, जा रहे परिवार खुले विचारों का था, भेज दिया। थोड़े दिन जाना आना हुआ। वो लड़की जाए, घर से बोल के जाए, वो बोला मैं आ जाऊंगी टाइम पर, कभी 2 बजे आए, कभी 3 बजे आए, कोई ठिकाना नहीं। और एक दिन वो लड़की शराब के नशे में आत्महत्या कर लेती। शराब के नशे में आत्महत्या करती है और उसका सुसाइड नोट में लिखा जाता है कि आज मुझे घोर आत्मग्लानि है। मैंने अपने परिवार की हिदायतों की उपेक्षा करके जिन लोगों को चुना उन सब ने मुझसे धोखा किया, सभी ने मेरा शोषण किया है।
इसका मुझे बहुत गिल्ट है और इसलिए मैं अपनी नज़रों से गिर चुकी, अतः मैं जीना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ। या तो आत्महत्या की घटना हुई या कई बलात्कार की घटनाएं होते हैं, अपहरण के प्रकरण आते हैं। ये सब क्यों है? स्थान का विचार नहीं, उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। वो विचार हो तो फिर कहीं कोई बात ही नहीं हो। देखिए क्या बात कह रहे हैं। सुदृढ़ पहियों वाला रथ समुद्र के ऊपर नहीं दौड़ता है। सुदृढ़ पहियों वाला रथ समुद्र के ऊपर नहीं दौड़ता है और न सागरगामी जहाज भूमि पर तैरता है। कितना ही अच्छा रथ हो समुद्र में दौड़ नहीं सकता, और कितना ही मजबूत जहाज हो धरती पर चल नहीं सकता। समझ गए? तो तुम रथ हो तो रथ की भांति रहो, और जहाज हो तो पानी में रहो। आज लोग पानी में रथ और सड़क पर जहाज दौड़ाने का असफल प्रयत्न करते हैं। नतीजा सबके सामने है। इसलिए इसे खुद को भी समझना चाहिए और अपनी संतति को भी समझाना चाहिए। मेरे जीवन की सीमा क्या है, मर्यादा क्या है, मुझे कहाँ और किस भांति रहना है, जिससे मैं अपने आप को सुरक्षित और सलामत रखते हुए जीवन का उत्कर्ष कर सकूं। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं जागेगी, धोखा खाओगे, दुखी रहोगे, संसार सागर में गोता लगाते रहोगे। इसलिए इस पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। इस सोच समझ करके काम करो तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि रक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं न भी हो, यदि रक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं यानी सुविधाएं, यदि रक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं न भी हो तो भी किसी को उसके देश में हराना कठिन है। यदि रक्षा के साधन और अन्य सुविधाएं ना भी हो, सामने वाला कमजोर हो, तो भी उसके घर में घुसना, किसी को उसके देश में घुसकर हराना कठिन है। मतलब क्या है? तुम्हारे पास कितना भी प्रबल ज्ञान हो, चाहे कितना भी वैराग्य हो, कर्म के अनुकूल वातावरण में रहोगे तो तुम्हारा बंटा धार होगा, तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए उस निमित्त से बचो। निमित्त से बचोगे तभी नैमित्तिक से बच पाओगे। हाँ, जो उच्च भूमिका में जीने वाले साधक हैं वो इसके अपवाद हो सकते हैं, पर साधारण व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। परिपक्व साधक के लिए कोई भी मर्यादा नहीं, पर कच्चे के लिए तो बहुत सावधानी जरूरी है। गुरु ने अपने 2 शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजा। बगल के गांव में भिक्षा के लिए गए। एक जवान था, एक दूसरा वृद्ध है। बरसात का समय था। वे लोग लौटे। अचानक हुई बारिश के कारण नदी में तेज उफान आ गया। कोई साधन नहीं था। नदी तेजी के साथ उफान के लिए बह रही थी। इसी बीच देखा कि उस नदी में एक युवती तेज गति से बही जा रही। जवान साधु से ये देखा नहीं गया
उसे तैरना आता था। पल में छलांग लगा के उसने उस युवती को पार लगाया, बाहर आकर लिटाया, उसके अंदर का पानी निकाला, उसकी छाती पे चढ़ा और उसका शरीर एकदम कांप रहा था ठंड के मारे और कोई साधन नहीं था, तो उस लड़की के ऊपर लेट के अपने शरीर की उष्मा दी, उसे गर्मी पहुंचाया। अब बूढ़ा साधु तो देखे और भुन भुनाए, ये तो गया, ये तो बर्बाद हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया। लड़की का आलिंगन कर लिया, लड़की के ऊपर लेट गया। साधु जीवन की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया। अब बोलना शुरू किया, ठीक है, उनने अपना काम किया, लड़की में चेतना आई, वो अपने गंतव्य की ओर चले गई। लौटते ही उसने गुरु से शिकायत किया। गुरु से शिकायत किया उससे पहले ही युवा साधु ने गुरु को सारी घटना बता दी। शिकायत करता साधु की बात गुरु ने सुनी और कहा, ठीक है, मुझे सब पता है, तुम जाओ अपना काम करो, अपना देखो। दूसरे दिन जब भिक्षा की बात हुई तो गुरु ने उस जवान साधु से कहा कि आज तुम भिक्षा के लिए जाओगे और उसी युवती के घर जाओगे। वो बुजुर्ग साधु, महाराज सत्यानाश हो जाएगा, कल का कांड आपने नहीं सुना, ये बर्बाद हो जाएगा, आप ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। बोले, तुम्हें तो जाना ही नहीं, तुम्हें तो जाना ही नहीं, यही जाएगा, इसको जाने दो। अब गुरु के आगे क्या बोल सकते हैं। शिष्य गया, बीत राग भाव से भिक्षा लेके आ गया। अन्य साधुओं ने गुरु से पूछा, क्या बात है, आपने उस बूढ़े साधु को युवती के पास भेजने से मना किया और जवान साधु को आपने भेज दिया। तो गुरु ने कहा कि साधु विचारों से, शरीर से भले बूढ़ा है पर मन आज भी जवान है, उसके मन में अभी भी वो युवती डोल रही है और उस युवक के मन में उस लड़की से कोई नाता नहीं। मैंने उसे भेजा, उसे ही क्यों भेजा और किसी को क्यों नहीं भेजा? तो वहां नारियल रखे थे, बोले इसको फोड़ो। फोड़ा तो देखते हैं नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फोड़ते ही नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा नारियल फोड़ा, साबुत गरी गोला निकला है। पहले नारियल को फोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए। दूसरा नारियल फोड़ा, उसमें साबुत गरीगोला निकला। गुरु ने पूछा, बता सकोगे पहला नारियल फूट गया और दूसरा नारियल साबुत क्यों निकला? पहला नारियल क्यों फूटा और दूसरा नारियल साबुत क्यों निकला? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव पहला नारियल कच्चा था, दूसरा नारियल पक्का था। तो गुरु ने कहा, यही तो मैं कहता हूं, कच्चा नारियल फूट जाता है, पक्का नारियल अटूट रहता है। तुम सब कच्चे नारियल हो, इसलिए अपने आप को फूटने से बचाना चाहते हो तो ऐसे के हाथ में जाने से बचो जो तुम्हें फोड़ सकता हो। समझ गए ना? कच्चा नारियल हो, पक्का बनो, और कच्चा नारियल ही परिपक्व बनता है, पर उसके लिए वक्त लगता है, समय देना होता है, तब कहीं जाकर आप आगे बढ़ोगे। स्थान का विचार करो, अच्छे में भी बुरे में भी। बुरे में भी बचो, अच्छे को अपनाओ। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ,
वो कहानी आप सबको पता है, सिंहासन बत्तीसी की। एक गलरिया भेड़ चलाता था और खाली टाइम में चोर सिपाही खेलता था। वो राजा बनता था, लोगों को न्याय देता था और उसका न्याय ऐसा लोकप्रिय हुआ कि खेल तो एक तरफ, जो आए अपनी समस्याएं उसके सामने ले आए और वो ऐसा न्याय दे कि दोनों घरों में उजाला हो, दोनों पक्ष हंसते हुए जाए। उसकी शोहरत बढ़ गई, लोग उसको राजा जैसी मान्यता देने लगे। राजा को मालूम पड़ा ये कहां से आया, ये कौन सा अवतार प्रकट हो गया। उससे बात करे तो एकदम अनपढ़ गंवार, पर जहां बैठ करके वो न्याय दे वहां उसकी बुद्धि ऐसे खुले कि पूछो मत। राजा ने कहा इसका रहस्य खुलना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहते उस स्थान को खोदा गया और बाद में पता लगा वो वही स्थान था जहां राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठ करके अपना न्याय दिया करता था। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने न्याय का शासन चलाया, वहां बैठने पर एक अनपढ़ गंवार मंद बुद्धि गलरिया भी राजा जैसा न्याय दे सकता है। ये स्थान का प्रभाव है। जब महाभारत का युद्ध पक्का हो गया, श्री कृष्ण दूत बनकर गए, फिर भी युद्ध टल नहीं पाया, तो तय हुआ युद्ध के लिए रणभूमि चुनना है। रणभूमि कहां चुने, किस मैदान में युद्ध लड़ा जाए। युद्ध की जगह खोजने के लिए गए तो देखते एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है और उसकी मेल टूट गई। उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई है अपने दूध पीते बच्चे को लेकर, और जब वो आई है देखी कि मेल टूट गई और वहां गीली मिट्टी टिकने वाली नहीं है, तो उस टूटी हुई मेड़ में पानी का प्रवाह रोकने के लिए उसने अपने बच्चे को ही रख दिया। बच्चे को रखा और जब अंदर गई तो देखा कि उसका एक बैल घायल हो गया, वो चल नहीं पा रहा था, एक ही बैल काम कर रहा था। तो उसके पति ने दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जोत दिया और हल चलाना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के लिए सबसे उत्तम भूमि यही है, यहीं पर युद्ध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मातृत्व की हत्या हुई है। इस भूमि पर युद्ध करोगे तो युद्ध लड़ा जा सकेगा। जो कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, वो उसके लिए यही संदर्भ जोड़ा गया कि ये युद्ध की लायक भूमि है, क्योंकि यहां मातृत्व की हत्या हुई। श्रवण कुमार की कहानी भी आप लोगों ने सुनी। बेत्रवती नदी के तट पर श्रवण कुमार का मन बगावती बन गया अपने माता पिता के लिए, जिन्हें उसने अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहा, वही उसके लिए भार जैसे लगने लगे। उसने इनकार किया। वो क्यों किया? वही जगह थी जहां परशुराम ने अपने माता पिता की हत्या की थी। ये स्थान का प्रभाव है। तो जैसे बुरे में स्थान का प्रभाव है, अच्छे में भी स्थान का प्रभाव है। आप अपने गांव में भक्ति करो और शिखर जी में भक्ति करो, एक भाव है क्या? बोलो। हाँ, सिद्ध चक विधान तुम लोगों ने अपने गांव में भी किया और यहाँ आकर कर रहे हो, कैसा लग रहा है? लग रहा है ना। और इस विधान में भी आगे चलकर जो संस्कृत का विधान होगा और जिसमें मंत्रोच्चार गुरुमुख से होगा, उसका तो मजा ही कुछ और होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है।
इसलिए अच्छे कार्य के लिए सदैव अनुकूल सामग्री का चयन करो। अनुकूल द्रव्य, अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल काल, अनुकूल भाव करो। सिद्ध चक्र विधान अपने आप में एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है, लेकिन वह भी यदि समेत शिखर जैसी शाश्वत सिद्ध धरा में करने का सुयोग मिले तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं। जीवन में अवसर ढूंढना चाहिए, मौका खोजना चाहिए और तीर्थ क्षेत्रों में आकर अपना समय बिताना चाहिए। वहाँ आकर के कुछ आराधना और साधना करनी चाहिए जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। और नित्य प्रति ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे मालूम है तो कोई बात नहीं, कम से कम जहाँ रह रहे हो थोड़ा समय भगवान के चरणों में बिताओ, थोड़ा समय गुरुओं के सानिध्य में बिताओ, जिससे तुम्हारी भाव विशुद्धि बनी रहे। जिस स्थान में मन में उद्वेग हो उससे हटा, उस छोड़ दो, और जहाँ आकर शांति मिले उस स्थान को पकड़ने की कोशिश करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा, तभी जीवन सफलीभूत होगा। तो ये बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आज की अंतिम वाक्य के रूप में मैं कह रहा हूँ। देखो उस गजराज को, देखो उस गजराज को जिसने पलक मारे बिना भाले धारकों की सारी सैन्य का सामना किया। देखो उस गजराज को जिसने पलक मारे बिना भाले धारकों की सारी सैन्य का सामना किया, लेकिन जब वही दलदली भूमि में फंस जाता है तो एक गीदड़ भी उसके ऊपर विजय पा लेता है। बात समझिए। देखो उस गजराज का को जिसने पलक झपकाए बिना, पलक मारे बिना भाले धारक सैन्यों का सामना किया, वही जब दलदली भूमि में फंस जाता है तो एक गीदड़ भी उसके ऊपर विजय पा लेता है। समझ रहे? तो हमेशा अपने स्थान और स्थिति का विचार करो, उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, तो सदैव सफलीभूत रहोगे। और यदि उसकी उपेक्षा कर दोगे तो तुम्हें कदम कदम पर खतरा है, फिर अपने आप को बचा पाना नामुमकिन है। तद्रव्यमभय मुदेतु शुभस देश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकाल भावसनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपति मुमुक्षुवर्गे। एक भावना भाव मुझे हमेशा ऐसा द्रव्य मिले, ऐसा क्षेत्र मिले, ऐसा काल मिले, ऐसा भाव मिले जहाँ मेरा मोक्ष मार्ग पुष्ट होता रहे, जहाँ मैं धर्म से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहूं, पापों से अपने आप को बचा सकूं। ये भाव जागना चाहिए कि नहीं? बोलो। अभी तो तुम लोग क्या सोचते हो, जहाँ मौज के साधन ज़्यादा मिले उधर जल्दी लपकते हो, जहाँ मोक्ष का रास्ता खुले उधर कम जाना पसंद करते हो। क्यों? तुम्हें मोक्ष चाहिए नहीं, मौज चाहिए, मजा चाहिए, पर तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारा ये मजा कितनी बड़ी सजा बन सकता है। एक पल का मजा कई जन्मों की सजा में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए मजा करना है ना, आजकल लोग कहते हैं एंजॉय करना है। एंजॉय, जॉय बाहर खोजते हो, ये पागलपन है। एंजॉय मत करो, इंजॉय करो। जॉय भीतर है, इन अंदर आओ, भीतर देखो, आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करो, जिससे अपने जीवन का वास्तविक उत्थान हो सके, कल्याण हो सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। आज शीतल